everyone, this is me Pratyush and this is your beautiful channel IQ Classes। आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बारे में बात करने वाले हैं। वो है हमारा बोर्ड आईसी क्लास 12th में जो केमिस्ट्री का जो वेटेज आता है कि मतलब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा, पूरा पेपर कैसे होगा, तो आज हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग ने स्टार्ट कर दी है और अभी सिर्फ एक हफ्ता, एक दिन या एक महीना आप लोग जब भी देख रहे हो, जो भी बचा हुआ है समय, तो उसके हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज आपकी बोर्ड की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं? टोटल हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं। अब जाहिर सी बात है ना, 70 मार्क्स का पेपर है यार। अगर एकदम एवरेज रेशियो में निकाले, अगर हर एक चैप्टर को 7 मार्क्स का भी उठा लें तब भी 70 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मैंने कोई भी एक चैप्टर को नहीं पढ़ा तो इसका मतलब 70 आउट ऑफ 63 तो अपने आप हो गया, यानी अपने आप हो गया। और क्या आप 63 मार्क्स का करके आओगे? ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब वो रेशियो अप्रॉक्स पहुंच जाएगा 50 के पास, यानी 20 मार्क्स तो ऐसे ही लेस हो गए। तो आज मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ कि मतलब जैसे मान लो जो चैप्टर आपको टफ लग रहा है या आप नहीं पढ़ पा रहे हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप थोड़ा सा आलस कर रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, तो इसलिए खाली इन टॉपिक्स को देख लो, तब भी आपके 7 में, देखो ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, लेकिन हाँ 5 से लेके 6 मार्क्स तक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सीरियसली पढ़ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन हमारा टोटल कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स। कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, एसोसिएशन कांस्टेंट, राउट्स लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी की सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से डील कर रहा है। और बचा हुआ हमारे पास यहाँ पे जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो वॉन हॉफ फैक्टर आई से रिलेटेड है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ना बिल्कुल भी मतलब स्किप करना ही नहीं करना है। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि कभी कभी सॉल्यूशन चैप्टर 7 से 8 मार्क्स भी चला जाता है। बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखने में ये छोटा टॉपिक है लेकिन होता 9 मार्क्स का है। कैसे? देखते हैं यहाँ पे। फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ बहुत पूछेगा, मतलब बहुत ज्यादा पूछेगा। कोलरॉश लॉ सबसे पहले ही क्वेश्चन का वो आपको दिख जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें कोलरॉश लॉ का। गिब्स एनर्जी पूछेगा ही पूछेगा। मोलर कंडक्टिविटी, नर्व्स इक्वेशन तो आनी ही आनी है। अच्छा, नर्व्स इक्वेशन में यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, ई नॉट सेल, यानी ई नॉट सेल भी हमें निकालना आनी चाहिए क्योंकि अगर हम नर्व्स इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो। चल केमिकल काइनेटिक्स देख लें। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर और आर्हेनियस इक्वेशन। देखो केमिकल काइनेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं जो कि लास्ट 5 ईयर्स, यानी जो लास्ट 5 ईयर जो हमारे पास बोल्ड क्वेश्चंस आए हैं उसमें से मैंने एक एक टॉपिक को उठाया है और एक एक टॉपिक को यहाँ पे लिखा है जिससे आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी मिले। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक मैं ऐड कर देता हूँ, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा है? एक्टिवेशन एनर्जी का स्लोप। एक्टिवेशन एनर्जी का हमारे पास एक स्लोप वाला क्या कहते हैं फॉर्मूला है, उसको हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो आगे देखते हैं। अब बचा हुआ हमारा डी एंड एफ ब्लॉक, ये भी हमारे पास कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का। और ये हमारे पास कितने आएगा? 7 मार्क्स का आएगा। अच्छा, डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें, डी एंड एफ ब्लॉक में हमारे पास सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड पूछा जाएगा? ट्रांजिशन मेटल। देखो इसमें क्या होता है, या तो आपसे 2-2 मार्क्स की क्या कहते हैं, मतलब 2-2 यानी 4 मार्क्स की आपसे पूछ लेता है गिव रीजंस कि ट्रांजिशन मेटल की कलर कॉम्प्लेक्स, डी ट्रांजिशन, ये पूछ लेता है। बचा हुआ जो 3 मार्क्स रहता है वो हमारा रिएक्शंस में चला जाता है। किस में चला जाता है? रिएक्शंस में। कौन कौन सी? KMnO4 और K2Cr2, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनसे जरूर पूछता है, तो पढ़ना नहीं भूलना है। अच्छा, जितना भी ये कुछ है इस सब पे मैंने एक ना एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप, यकीन क्या नहीं है मतलब आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये कभी कभी 7 मार्क्स और कभी कभी 9 मार्क्स ले लेता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं लिखा है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसने लिखा है क्योंकि मुझे लास्ट 5 ईयर्स में और 2024 का जो मेरा बोल्ड पेपर है और 2023 का जो मेरा स्पेसिमेन पेपर है, इसको भी मैंने गो थ्रू किया, इसको मैंने देखा, लेकिन उसमें मुझे कहीं भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिला क्योंकि उसके 1-2 जो क्वेश्चन है वो मेरे क्या कहते हैं वीबीटी से हो जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं लिखा। मैंने कहा आप लोग के लिए एक टॉपिक कम हो जाएगा तो आप लोग को ज्यादा खुशी होगी, खुशी तो अच्छा हो रही होगी। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्या है? वीबीटी, वार्नर थ्योरी और आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ज्योमेट्रिकल। मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ये आप लोग के लिए मतलब एकदम रामबाड़ा का बिल्कुल काम करेगा यार, ज्योमेट्रिकल। और दूसरा है मेरे पास IUPAC नेमिंग।
अगर आप आईएससी के स्टूडेंट हो तो ज्योमेट्रिकल और आईयूपीएससी तो मतलब भूलना ही नहीं है, सबसे ज्यादा इनको पढ़ना है। और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपको ऑप्टिकल थोड़ा सा ज्यादा देखना पड़ेगा। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मेरा 26 और 36 मार्क्स जो होगा वो डील करेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते हैं, ऑर्गेनिक में मेरे पास 4 चैप्टर्स है। पहला हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड और अमीन्स। देखो वो बात अलग है कि हम जेईई नीट के प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे उसमें 11 के ऑर्गेनिक उठानी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 12th में है और 12th में मार्क्स चाहिए 70 मार्क्स का। ज़्यादा नहीं कहते यार, ज़्यादा नहीं लाना है, हमें सिर्फ 69 ले आना है, ज़्यादा घमंड नहीं करते, तो हमें इतना लाना है। तो इतना लाने के लिए मैंने चारों चैप्टर से रिलेटेड जो मैंने लास्ट 5 ईयर जो मैं बोर्ड पेपर की जो बार बार बात कर रहा हूँ, मैंने उसमें से सारे टॉपिक्स को निकाल लिया है, मतलब जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं अभी तक। तो अगर मान लो मेरे पास अप्रॉक्स ज़्यादा नहीं कहते 900 के अप्रॉक्स मेरे पास टोटल रिएक्शंस हैं, टोटल कन्वर्जन्स हैं, अगर उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 23-24 अराउंड समथिंग पढ़ना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता यार बहुत टफ है। और 23 रिएक्शंस हैं, अगर एक दिन भी या इनफैक्ट अगर एक दिन में 2 रिएक्शन भी पढ़ लेते हो तब भी मेरे ख्याल से यार 10 दिन में 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ना। तो उसी वजह से यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि मार्क्स तो लाना है और ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोग को। हाँ यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये सारी रिएक्शंस आपको भूलना नहीं है। अच्छा ये सारी रिएक्शंस जो लिखी हुई है, क्या ये सिर्फ रिएक्शन पूछी जाएंगी? नहीं, इनमें से वो पूछेगा कन्वर्जन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कन्वर्जन। इसमें से वो पूछेगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट। इन सब रिएक्शंस को ध्यान रखते हुए आपको ऐसे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। मेजर प्रोडक्ट पूछ सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन पूछेगा कि ए है, बी है, सी है, यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे ये बताओ, या फिर आपको ये यहाँ पे मान लो कुछ दे देगा ए और फिर मान लेते हैं ये पूछ लेगा और मान लो आपको बी दे दिया, तो ऐसे रिएजेंट पूछ सकता है या फिर क्या कहते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो ऐसे कंप्लीट द रिएक्शन पूछेगा दूसरा। और हमारे पास पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आएगा कि मान लो उसने आपको पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन दे दिया और नीचे उसने आपको 1 2 3 इस पार्ट्स में पूछ लिया, तो मैंने आप लोग सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा इसके अलावा कुछ और नहीं पूछेगा, मैं शर्त दे रहा हूँ यार, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? तो ये सारी रिएक्शंस आपको ध्यान रखना है। आप लोग एक एक रिएक्शन को नोट कर लीजिए, एक एक रिएक्शन को एकदम देख के समझते जाइए। मैं इन सब का भी प्लेलिस्ट में लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी देखना जरूर। फिलहाल आप लोग कहीं से भी पढ़ो यार, लेकिन बस मार्क्स लाओ, बहुत अच्छे से लाओ, क्योंकि आपके पड़ोसी में इंतजार कर रहे होंगे ना कि पड़ोसी वाला बच्चा कितना मार्क्स लाएगा। बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं। देखो बायोमोलिक्यूल्स बच्चा कम पढ़ता है, सिर्फ रटता है, तो इसीलिए मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लिए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, जिसपे आप लोग को दिक्कत ना हो। तो विटामिन बी एंड सी पढ़ना है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस की मतलब सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, उसमें से मेजर कौन है, माइनर कौन है। 4 बेसिस आरएनए एंड डीएनए। अब वो आरएनए एंड डीएनए क्या 4 बेसिस पूछेगा? नहीं पूछेगा, वो ऐसे कहेगा आरएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको चारों पता होंगे तभी तो आप वाला लिख पाओगे कि हाँ ये प्रेजेंट होता है, और वो डीएनए में नहीं होता और वो आरएनए में नहीं होता, ऐसा। अब नाइट ब्लाइंडनेस, डिफिशियंसी और स्कर्वी, इसमें से कौन से विटामिन की वजह से या फिर कौन से क्या कहते हैं इस डिफिशियंसी की वजह से ये हमारी ये मतलब कौन से विटामिन की वजह से ये सारी डिफिशियंसी होती हैं। अब डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इस नेम से आता है, 3 मार्क्स का आएगा। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे डिफरेंस बिटवीन में आते हैं और क्या कहते हैं इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और आपको ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, तो इनसे पूछता है कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन भी पूछता है। चलो अच्छा हम लोग ने देख लिया कि कौन सा कितने मार्क्स का आएगा और सारे चैप्टर्स को हम लोग ने क्या कर लिया, डील कर लिया, ठीक है। हम लोग को यहाँ तो पता चल गया। अब एक बार पेपर देख लेते हैं कि हम लोग को पेपर भी तो पता चले कि पेपर इस तरह होता है। चलो देख लेते हैं कि किस तरह होता है। चलो पेपर टोटल हमारा 70 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे ही मिलेंगे यार, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, तो कृपया करके अगल बगल ना झाँकें, पेपर में काम करें। और 4 सेक्शंस होंगे A B C D, सारे क्वेश्चन सबके आंसर देना क्या है, कंपलसरी। चलो ध्यान देते हैं, ये सभी इंस्ट्रक्शन तो आप लोग पढ़ते ही रहोगे। सेक्शन ए है, जैसे उसमें ये रहा क्वेश्चन 1, पहले देखो फिल इन दी ब्लैंक्स आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद देखो टिक द करेक्ट ऑप्शन चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है यार। फिर उसके बाद अच्छा 2 इन्होंने 2023 से इन्होंने क्या किया है, ऐड किया है नया सिलेबस। वो ऐड ये किया है कि 2 असर्शन और रीजन क्वेश्चन देंगे।
2 असर्शन और रीजन क्वेश्चन देंगे। आप लोग कोई भी बुक उठा लोगे या आप लोग चैप्टर को थोड़ा सा लाइन वाइज रीड करोगे या फिर जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक से भी रिलेटेड सभी आप लोग को मिल जाएंगे। देखो मैंने मोलर कंडक्टिविटी लिखा था ना, देखो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस से क्वेश्चन है, तो आप लोग को ऐसे पढ़ना है, ध्यान रखना है यार। पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन है 1 2 3 4, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट यानी केएफ की बात कर, और मैंने ऊपर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट लिख रखा है, तो आप लोगों को ये सब ध्यान रखना है। चलो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमारे 11 चलते हैं 5 6 7 8, ये रहा। सेक्शन सी आ गया हमारा 9 10, पूरा ऐसे ही देखो पेपर है यहाँ पे 9 10 11, और उसके बाद 12। हमारे पास जो हमारे पास सेक्शन डी होगा उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे। ये रहा 14 15 16, ये देखो ना आया ना ए बी सी डी के फॉर्म में, तो इसी तरह ये भी सब पूछेगा, ध्यान रखना। ये देखो हमारे पास ऑर्गेनिक कैसे चल रही, कन्वर्जन के फॉर्म में चल रही, कन्वर्जन भी चलेगा। मैकेनिज्म, अच्छा अब की बार 2023 में मैकेनिज्म भी पूछा गया है, तो हम लोग वो भी ध्यान रखना है। खैर ये हमारे पास 2024 का स्पेसिमेन पेपर है, जो कि मैंने उसको सॉल्व भी कर दिया और आप लोग के सामने भी आया, तो आप लोग इसको पूरा लगाना भी और इसके सॉल्यूशन भी आपके सामने दे रखे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे सेक्शन डी है। अच्छा हमारे टोटल 21 क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारे 17 हो चुके हैं, तो सेक्शन डी में हमारे पास ये रहा 18, ये रहा हमारे पास 19, हमारे पास 20 और ये रहा हमारे पास 21। तो आप लोग इसको अच्छे से, ये देखो वार्नर थ्योरी से पूरा क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो मैंने आप लोग को टॉपिक दिया है, ये देखो फराडे लॉ से भी ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, फराडे के फर्स्ट लॉ से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग को मैंने जो भी टॉपिक्स दिए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए हैं, मतलब क्वेश्चन के जो भी टॉपिक्स दिए हैं उनका वेटेज दिया है, पूरा सैंपल पेपर मैंने आप लोग को दिखाया, स्पेसिमेन पेपर 2024 का पूरा आप लोग को पैटर्न मैंने दिखाया, मार्किंग स्कीम दिखाई। तो अब आप लोग का काम इतना है, थोड़ा सा ईमानदारी दिखाते हुए इन सबको एकदम सीरियसली पढ़ लीजिए। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि 70 में से, चलो जब 69 बहुत बड़ी बात हो गई, मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन हाँ आप लोग 55 से लेके 60 के अप्रॉक्स, मतलब वो काट ही नहीं सकते, आपके 70 में से 60 आने ही आने हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना एग्जामिनर कभी कभी गुस्सा होता है, घर से लड़के आया होता है, बीवी से लड़के आया होता है, या फिर किसी और से लड़के आया होता है, तो वो पेपर को थोड़ा सा टफ चेक कर देता है। अब टफ चेक कर देता है तो थोड़ा सा मार्किंग स्कीम थोड़ी सी लो हो जाती है, तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कहता, वो आपके 60 मार्क्स लेकिन नहीं काट सकता। तो अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग को तैयारी अपनी एकदम मजबूत करनी है और सबको दिखा देना है कि आप भी किसी से कम नहीं है। क्लियर? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।